स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, 2 अगस्त से मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहों के सेनापति इन्हें हम कहते हैं। बड़े डिसीजन लेने हो, साहस चाहिए हो या कोई भी बड़ा काम करना हो, फुर्तीला रहना हो, एक्टिव मोड में मंगल ही ऐसे प्लैनेट है जो आपको लेके आते हैं। तो मंगल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 अगस्त से लेकर लगभग 18 सितंबर तक मंगल मिथुन राशि में रहने वाले हैं। और ये अगर हम देखें तो मीन राशि के लिए चौथा घर है। आपके 4th हाउस में मंगल प्रवेश कर जाएंगे 2 अगस्त को। हालांकि मिथुन राशि है यहाँ पर, और मिथुन राशि में मंगल का होना शत्रु घर है। यहाँ पर थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपके कार्य भी बनेंगे। भूमि भवन से अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है तो वो यहाँ पर पूरा हो सकता है। अड़चनें, धीमापन जरूर रहेगा, लेकिन मंगल उसको पूरा करवाएंगे। मंगल की अगर हम बात करें तो 3 दृष्टियां मंगल को प्राप्त होती हैं। मंगल को चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि प्राप्त है। और अगर हम मीन राशि की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, तो आपके लिए मंगल योग कारक प्लेनेट है, यानी गुरु और मंगल की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए लाभकारी ही रहने वाले हैं। देखिए, चौथी दृष्टि से वो आपके सप्तम को देखेंगे, मांगलिक मंगल दोष बनाएंगे, फिर आपके कर्म को देख रहे हैं और उसके बाद वो आपके लाभ को देख रहे हैं। कोई कार्य अगर आपका रुका हुआ था, और देखिए मंगल सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भाग्येश हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। पैतृक संपत्ति से कोई विवाद, कोई भूमि आप लेना चाह रहे थे, कोई घर फ्लैट लेना चाह रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो मंगल का भूमि के घर में ही आना, कंफर्ट जोन में, चौथे घर में आना आपके कार्यों को स्पीड अप करेगा। देखो, अड़चने या कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, तो यहाँ पर अगर हम कहें तो असेट्स बढ़ सकते हैं। लैंड से रिलेटेड कामों में फायदा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद था, कानूनी दाव पेच था, वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। तो मंगल का ये परिवर्तन मीन राशि के लिए बेहतर है, लेकिन एक कहते हैं ना, द्वंद्व, मानसिक तनाव, कॉन्फ्लिक्ट के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर यही परिवर्तन मंगल का होता आपके चौथे घर में और यहाँ राशि कोई और होती या शत्रु घर में नहीं होते, तो आपका कार्य बहुत तेजी से बिना किसी रुकावट के होता। कार्य यहाँ भी होगा, लेकिन थोड़ा अड़चनों के साथ होगा। हर्डल रेस की तरह आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर आपके साढ़े साथी का भी दूसरा दौर चल रहा है। शनि भी वक्रीय हो गए हैं, तो अगर आप किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के काम में हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वास्तु से रिलेटेड कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, सेना में है, मेटल का कार्य करते हैं, सर्जन है, एआई से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, तो इन सब कामों में मंगल आपके कार्यों को गति देने वाले होंगे। स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। देखिए, बुध के साथ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम मंगल और बुध की बात करें तो जो बुध होते हैं, बुद्धि के देवता हैं, बहुत एनालिटिकल सोचते हैं, सही गलत सोचते हैं, लेकिन मंगल बस उस चीज को कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, तेजी में चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर करियर में आपको जरूर सफलता मिलेगी और जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वो भी मीन राशि के पूरे होंगे। देखिए, ये जो हम आपको वीडियोस बताते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं, ये हम आपको गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली पाइसेस राशि या पाइसेस असेंडेंट वाले बहुत लोग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें में है, या मंगल नीच के हैं, कर्क राशि में है, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन यही मंगल अगर उच्च में है, उच्च राशि में है, तो लाभ भी आपको होगा। लेकिन इन जनरल अगर हम कहें तो मंगल की स्थिति आपको एनर्जेटिक रखेगी, सारे आलस को भगाएगी और आपके कामों में गति भी देगी। तो यहाँ पर स्थितियां आपकी बेहतर हैं। लव लाइफ की हम बात करेंगे तो देखिए, जैसा हमने बताया, आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, आपकी 11th हाउस को भी मंगल देख रहे हैं, यानी डिजायर हाउस, लाभ भाव को मंगल देख रहे हैं, तो मनोकामनाएं आपकी यहाँ पूरी होंगी। लंबे समय से अगर आप कुछ करना चाहते थे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कुछ बाय करना चाहते थे,
तो भी यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और देखिए 9 अगस्त के बाद समय आपका और भी बेहतर होगा। आपके खुद के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो पुनः उदय अवस्था में आ जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और त्रिकोण में गुरु उच्च के होकर चलेंगे तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, मनोकामनाएं बेहतर तरीके से आपकी पूरी होंगी। आप अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो समय आपका बेहतर होगा। शनि वक्रिय हो चुके हैं, इसलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। लेकिन देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, इसलिए कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम कहेंगे कि कुछ समय के लिए अभी नए रिश्ते में ना जाएं और आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। देखिए इस समय आपके जो स्पाउस हैं वो भी बेहद बिजी हो सकते हैं, तो उस वजह से आप लड़ाई झगड़े ना करें, तालमेल बिठा के चलें, समय आपका अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो देखिए विद्या के घर की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर गुरु उदय होके और मंगल की अगर हम बात करें सुख भाव में आके, अगर आप सरकारी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं या आप फाइनेंशियल बैंकिंग और अकाउंट्स के रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो मंगल यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पर असेट आपके नए बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको फायदा दे सकता है। बस फोमो देखा ताकि में ना जाएं, तो यहाँ पर बैंक बैलेंस भी आपका बेहतर होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो मीन राशि का यहाँ पर समय अच्छा रहने वाला है। बस जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। और अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन में आपको तालमेल बिठा के चलना है। इसके साथ अगर आप किसी तरीके से पार्टनरशिप के काम में हैं तो वहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चौथी दृष्टि आपके पार्टनरशिप के हाउस में भी है, तो थोड़ा सा एग्रेशन में आके कोई भी डिसीजन आप पार्टनरशिप में, जॉइंट वेंचर में ना लें। नई शुरुआत आप 1-1.5 महीने बाद करें, आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें, फीमेल्स को कोई गायनिक इशू परेशान कर सकता है, लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है। मेल्स को प्रोस्टेट या लोअर बॉडी पार्ट पैरों वगैरह में तकलीफ रह सकती है। ट्रैवल में केयरफुल रहें और आगजनी या फायर से भी थोड़ा सा सावधान रहें। तो ये सब चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा। इस पूरे ही समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हरे रामा हरे कृष्णा का नाम जप अगर आप करते हैं और मंगलवार के दिन अगर आप गाय को रोटी पर गुड़ रख के खिलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी।